आप देख रहे हैं 80 मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और अब सीधा हम रुक करेंगे दर्शकों के सवालों की ओर। हमारे खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर के सीईओ हेमंत रुस्तगी और उनका सिक्योरिटीज के सीएफपी हर्षवर्धन रुंगटा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है आज की इस खास पेशकश में। दिन काफी खास क्योंकि बाजार में गिरावट का आलम रहा और इसी चिंता को लेकर कुछ दर्शकों ने हमें अपने सवाल भी भेजे हैं और एक एक करके उनके सवाल शो में शामिल करते हैं, उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग भी करते हैं। हेमंत जी, पहला सवाल आपके लिए होगा। कपिल मल्होत्रा दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर है। मल्होत्रा साहब नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं सर? नमस्कार कविता जी, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। दिल्ली से बोल रहे हैं सर, बताइए आज का बाजार देखा आपने? हाँ मैडम, बाजार में तो आजकल डेली काफी वॉलेटिलिटी चल रही है, काफी ऊंचाई, कभी नीचा कभी ऊपर नीचे ही चल रहा है मार्केट काफी। और बिल्कुल इस मार्केट को देखते हुए मैडम मैं आपसे, आपके एक्सपर्ट से पूछना चाहता हूँ कि मैं पिछले 6 साल से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। ठीक है। और मैंने आपको अपनी डिटेल्स भी भेजी हुई हैं जिन जिन फंड्स में मैं आपको जिसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। और लास्ट 6 ईयर से मैं उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और जिसमें लमसम मेरी इन्वेस्टमेंट 10 से 11 लाख रुपीस की है और जिसकी फंड वैल्यू इस समय मौजूदा वैल्यू 16.5 लाख रुपए है। ठीक है, ओके। तो जो फंड्स मैंने आपको मैडम आपको सारे फंड्स के नाम भेजे हुए हैं, तो मैं आपके एक्सपर्ट के थ्रू ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी मेरी एज 42 ईयर्स है, तो मैं अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग के लिए जैसे 60 ईयर्स के बाद मेरे को माई गोल इज अराउंड 1.5 करोड़ और 2 करोड़। ठीक है। इससे मैं जानना चाहता हूँ कि जो मैंने फंड्स ले रखे हैं वो ठीक हैं, क्या मैं इन्हीं को कंटिन्यू करूँ या इनमें से कुछ रिप्लेस करूँ, कुछ चेंजेस करना चाहें? ठीक है, ठीक है। मुझे ये बताएं कि लमसम आपने कुछ ही फंड्स में किया है ना और बाकियों में आपकी एसआईपी चल रही है? मैडम एसआईपी मेरी सब में चल रही है और जब मैंने ये सब फंड शुरू किए थे बिफोर 6 ईयर, तो मैंने सब में लमसम अमाउंट, सब में स्टार्टिंग में लमसम, सब में किसी में 20,000 किसी में 25,000, सब में लमसम डाला हुआ है सब में। और उसके बाद साथ में इसमें 1000 पर मंथ का एसआईपी है और किसी में 1500 रुपए का महीने का एसआईपी है। लमसम सब में है, सब में स्टार्टिंग पॉइंट पे मैंने लमसम सब में डाला था। चलिए ठीक है, यहाँ पर बताते हैं आपको क्या बदलाव करने चाहिए। हेमंत जी, तो मेरे ख्याल से 6 साल से इन्होंने हर महीना एसआईपी की शुरुआत तो की है, लेकिन इनके पास 8 फंड्स हैं जिसमें कुछ फंड्स में इनकी एकमुश्त इन्वेस्टमेंट भी है और कुछ में ये एसआईपी के जरिए भी निवेश कर रहे हैं। गोल को लेकर इनके पास क्लैरिटी है, तो ये अच्छी बात है। हालांकि ये गोल इनको शायद अगर रिव्यू करना पड़े तो कर सकते हैं इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए। लेकिन मुझे बताएं कि 8 फंड्स क्या सही है होना? कविता, इनके फंड के बारे में बात करने से पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा। आपने शुरुआत की थी, हम मार्केट की वॉलेटिलिटी की बात कर रहे थे कि क्या चिंता है इन्वेस्टर्स को। 6 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं, 18 ईयर्स इनके पास हो रहा है, 24 साल का टाइम होराइजन है। कपिल जी जैसे जो इन्वेस्टर्स हैं, मुझे लगता नहीं उनको मार्केट वॉलेटिलिटी से बिल्कुल भी घबराना चाहिए, क्योंकि इतने लंबे समय के लिए आप डिसिप्लिन तरीके से जब इन्वेस्ट करते हो तो आप यकीन मानिए कि बहुत हेल्दी रिटर्न आपको अपने टाइम होराइजन कंप्लीट करने तक मिलेगा। ऑफ कोर्स कंडीशन ये है कि आप मार्केट की गिरावट से घबराएं नहीं और उस इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करते रहें जो ये कर रहे हैं। अगर हम इनके पोर्टफोलियो पे आते हैं, इन्होंने कहा कि इनका जो एक्यूमुलेटेड कॉर्पस है अभी तक वो करीब 16,50,000 बना है पिछले 6 साल में। अगर मैं उसको लेके चलूं पहले, क्योंकि 18 ईयर्स इनके पास और है और मैं सिर्फ 12% का अगर मैं रिटर्न मान के चलता हूं यहाँ पे, जबकि मुझे लगता है कि और 18 साल है तो पोटेंशियल ज्यादा है, लेकिन थोड़ा कंजर्वेटिवली अगर हम एस्टिमेट करें 12% के हिसाब से, तो यही जो इन्वेस्टमेंट है इनकी 1 करोड़ 27 लाख हो जाएगी। इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 9,000 की, वो अगर 18 ईयर्स तक कंटिन्यू करते हैं तो फिर और ये 72 लाख ऐड कर पाएंगे। तो इनका जो गोल है 1.5 करोड़ से 2 करोड़ का, वो मुझे लगता है, जैसे मैंने पहले कहा, अगर ये कंटिन्यू करते हैं अपने प्रोसेस को तो ये डेफिनेटली पूरा कर पाएंगे। अब मैं आता हूं नंबर ऑफ फंड्स की तरफ। बिल्कुल देखिए, 9,000 के लिए 8 फंड, डेफिनेटली दिस इज अ केस ऑफ ओवर डाइवर्सिफिकेशन। इसमें ओवर डाइवर्सिफिकेशन ही नहीं है, इनफैक्ट पोर्टफोलियो काफी एग्रेसिव बनाया है कपिल जी। 4 फंड स्मॉल कैप के हैं, एक मिड कैप का फंड है। इतने सारे स्मॉल कैप फंड, इतना हायर प्रोपोर्शन पोर्टफोलियो का कहीं ना कहीं आपके पोर्टफोलियो को ज्यादा एग्रेसिव बनाता है। ये बात सही है कि इस सेगमेंट में काफी पोटेंशियल है रिटर्न का, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इक्विटी खुद से जब एक इतनी एग्रेसिव एसेट क्लास हो तो आपको अपना पोर्टफोलियो इतना एग्रेसिव बनाना चाहिए। तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा पोर्टफोलियो का कंसोलिडेशन करें। तो मैं कहूंगा इसमें जो एग्जिस्टिंग फंड है आपके, जैसे यूटीआई फ्लेक्सी कैप है, उसमें आप 4,000 रुपए इन्वेस्ट कीजिए। उसके अलावा एसबीआई मिड कैप जो है
उसमें 3,000 इन्वेस्ट कीजिए, और कैनरा रोबेको जो स्मॉल कैप फंड है उसमें 2,000 इन्वेस्ट कीजिए। तो जो एक्सपोजर आपको डिफरेंट सेगमेंट में मिलना चाहिए वो मिलेगा, और जो कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग फंड है उनके अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। तो जैसा मैंने कहा, आप टारगेट डेफिनेटली पूरा करेंगे, पोर्टफोलियो कंसोलिडेशन थोड़ा करेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए सही रहेगा। मल्होत्रा जी कोई सवाल पूछना चाहते हैं हेमंत सर से? कपिल अभी सुना है हेमंत जी को, तो मुझे कुछ फंड्स कम करने चाहिए इनमें से। हाँ तो मैडम इनमें से कौन सा फंड मैं जिसको एडजस्ट कर दूं, ये पूछना चाहता था। हेमंत जी, मैंने बताया आपको, आपके पास कुल मिला के 8 फंड हैं और 4 फंड जो है स्मॉल कैप फंड है, तो काफी एग्रेसिव पोर्टफोलियो। मैंने कहा आप अपने एग्जिस्टिंग फंड में से 3 फंड को रखिए आप, यूटीआई फ्लेक्सी कैप, एसबीआई मिड कैप और कैनरा रोबेको स्मॉल कैप। और उनमें आपको मैंने ये भी बताया कि कितना कितना इन्वेस्टमेंट आप कीजिए, ताकि सही तरीके से पोर्टफोलियो में रिस्क और रिवॉर्ड पे जो बैलेंस होना चाहिए वो आपके पोर्टफोलियो में आ जाए। चलिए, मैं चाहूंगी कि मल्होत्रा साहब आप हमारे चैनल के YouTube पर जाएं और आज का शो वहां पर अपलोड हो जाता है। अगर आपने सलाह का कोई पॉइंट मिस किया है ना, तो आप वहां पर जाकर सुन सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे और मनीष हमारे दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। मनीष जी नमस्कार। जी नमस्कार कविता जी, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू। आप कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। बताइए, आप कहाँ काम करते हैं सर? प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ। तो एक्चुअली मैंने आपको अपना पोर्टफोलियो सेंड किया था, राइट? जी, तो 3 फंड्स में मैंने जी, तो 3 फंड्स में मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, और एक लार्ज कैप, एक फ्लेक्सी कैप और एक एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है। तो बस थोड़ा सा यही था, क्योंकि उसमें मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, और जैसे कि मार्केट आज डाउन नहीं इतनी, तो थोड़ा सा वही था कि ये गाइडेंस लेनी थी कि क्या ये पोर्टफोलियो सही है या नहीं है। तो उसके लिए मुझे आपका टाइम होराइजन 10 साल का है, तो 10 साल के बाद आपकी कोई खास ख्वाहिश है कि इतना कॉर्पस आपको इकट्ठा करना है? क्योंकि तब हम आपको बता पाएंगे कि आपका जो निवेश है क्या वो पर्याप्त है या नहीं। नहीं, एक्चुअली मैंने ऐसे कोई डिसाइड नहीं किया, बस बट सेविंग्स करना मेरा पर्पस है। वेल्थ क्रिएशन आप मान सकते हैं, कोई ऐसा पर्टिकुलर मेरा कोई अमाउंट माइंड में नहीं है। चलिए, तो वेल्थ क्रिएशन आपका गोल है, हालांकि थोड़ी सी और क्लैरिटी होती तो बेहतर होता। लेकिन हर्ष बताएं, अब इनके लिए क्या रणनीति होगी? 2-3 चीजें हैं कविता। तो मनीष जी, आपने बहुत रीजनेबल एक्सपेक्टेशन अपने इन्वेस्टमेंट से रख रखा है। तो आपने कहा कि अपने क्वेरी में जो आपने भेजा था कि आप एक करीबन 11% का आसपास रिटर्न एक्सपेक्ट करें अपने पोर्टफोलियो से, और आपका टाइम होराइजन है 10 साल का। जो आपकी स्कीम्स हैं उसमें एक लार्ज कैप, एक फ्लेक्सी कैप और एक अग्रेसिव हाइब्रिड फंड है। सो ये जो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन है, आपकी रीजनेबल एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मार्केट है, और जो टाइम होराइजन है आपका, तो उसकी वजह से आपको अपने पोर्टफोलियो में कोई भी मार्केट रिलेटेड चिंता करने की जरूरत नहीं है। मार्केट अभी गिरा हुआ है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि आपका टाइम होराइजन 10 साल का है। आप एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप लमसम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं कि आपको टाइमिंग थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़े। आप एसआईपी के जरिए इसीलिए करते हैं कि मार्केट के हर साइकिल में आप इन्वेस्ट करते रहें। 10 साल का आपका टाइम होराइजन यहाँ से आगे के लिए है, तो आपको अलग अलग मार्केट साइकिल देखने मिलेंगे और हर मार्केट साइकिल में आप पार्टिसिपेट करेंगे। तो मार्केट वोलेटिलिटी लेके आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन की बात है, बहुत ही अच्छी तरह बैलेंस्ड आउट है। लार्ज कैप एंड फ्लेक्सी कैप आपका एसेंशियली जो मेजर कंपोनेंट है वो आपका लार्ज कैप में इन्वेस्टेड है, और मिड एंड स्मॉल कैप में भी आपको एक्सपोजर मिल जाता है, क्योंकि आपके पास फ्लेक्सी कैप का फंड भी है। जो अग्रेसिव हाइब्रिड फंड की बात कर रहे हैं हम, आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी एंड डेट फंड, इसमें 70% करीबन इक्विटी में इन्वेस्ट हो रहा है और बाकी का डेट में। अब डेट का पोर्शन अगर हम देखें तो क्रेडिट क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें लार्जली सॉवरिन या ट्रिपल ए रेटेड, हाईली रेटेड बॉन्ड्स है, और डबल ए एंड बिलो रेटेड बॉन्ड्स जो है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो करीबन 10% तक ही है। सो ये हो गया डेट साइड का। इक्विटी साइड का जो पोर्टफोलियो फ्लेक्सी कैप अप्रोच है, तो उसमें भी आप देखेंगे कि लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप में एक्सपोजर होगा। प्राइमरीली लार्ज कैप बेस्ड है, बट इन एनी केस आपका पोर्टफोलियो अच्छा है, कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट कंटिन्यू करते रहिए, और मार्केट वोलेटिलिटी को देख के तो बिल्कुल भी ना घबराएं, क्योंकि आपकी बाकी सब चीजें अपनी जगह पे हैं। पार्टिसिपेट करते रहिए। मार्केट गिरा है तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिल रहे हैं, जब मार्केट बढ़ेगा तो पूरी एक्यूमुलेशन पे आपको फायदा होगा। तो कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं, बने रहें और कंटिन्यू करते रहें।
चलिए मनीष, ऑल द बेस्ट आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए। आगे बढ़ते हैं। क्या त्रिवेंद्र डोबरियाल साहब फोन लाइन पर मेरे साथ हैं? जी मैम, मैं हूँ फोन लाइन पे। कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? हम उत्तराखंड। बताइए सर, आपने निवेश कर रखा है, एक मुश्त करना है आपने? यस मैम। 5 लाख का, ठीक है। हाँ जी। आप 6,000 की जो SIP कर रहे हैं, ये कब से कर रहे हैं सर? ये मैम अभी रिसेंटली 1 ईयर से कर रहे हैं। अच्छा, तो ये बताएं कि आपने किस लक्ष्य के आधार पे इसको शुरू किया था 1 साल पहले? फॉर द पर्पस ऑफ द रिटायरमेंट के पर्पस से कर रखा था मैम। कितना समय है रिटायरमेंट के लिए? मैम अभी तो मैम है 15 ईयर्स। 15 साल है। कितना हाँ आप जोड़ना चाहेंगे? मैम एटलीस्ट 30 से 40 लाख तक का मिनिमम टारगेट है। उतना काफी होगा आपके लिए? यस मैम। आपने पूरी कैलकुलेशन की है ना? यस मैम। चलिए ठीक है। आपका सवाल मैं हेमंत जी से पूछती हूँ। हेमंत जी, फंड्स पर तो बाद में जाते हैं, लेकिन 5 लाख एक मुश्त 4 से 5 साल के लिए जो इनको करना है ना, इस पर पहले हम रणनीति आपसे लेना चाहेंगे। उससे पहले त्रिवेंद्र जी मुझे बताएं कि आपको 4 से 5 साल में क्या ज़रूरत पड़ जाएगी 5 लाख रुपए की, आप समझा पाएंगे मुझे? एक्चुअली मेरा सन है उसके रिगार्डिंग अभी स्टडीज कर रहा है। अच्छा, तो बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए? यस मैम। ठीक है। तो 5 लाख में आपने 4 से 5 साल मीडियम टर्म है ये, मीडियम टर्म आउटलुक। हेमंत जी, किस तरह बाजार की चाल को देखते हुए ये पैसे डालने चाहिए, बाजार में निवेश करने चाहिए? कविता, देखिए 2 इंपॉर्टेंट चीज़ है। उन्होंने कहा इनका टाइम होराइजन जो करीब 5 साल है, और अगर ऑब्जेक्टिव है बच्चों की एजुकेशन के लिए तो उसमें डेफिनेटली थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए रहती है क्योंकि आपको पहले ही साल में पूरे पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, आपको अगले 3 या 4 साल में वो पैसे एज ए फी पे करने पड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि उनके पास थोड़ी और फ्लेक्सिबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ टाइम होराइजन, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल है बच्चों के एजुकेशन के लिए और साथ में एक अच्छा सा कॉर्पस भी बनाना है। तो कुछ ना कुछ इनको कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, और मुझे लगता है उसमें जो हाइब्रिड फंड्स हैं वो काफ़ी सही रहेंगे, क्योंकि उसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि इक्विटी में एलोकेशन जो है वो मार्केट के लेवल के हिसाब से थोड़ा बदलता रहेगा, और दूसरी बात जो पोटेंशियल उनको जो बेनिफिट मिलना चाहिए इतने लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करने के लिए, वो भी इस कॉम्बिनेशन से मिलेगा। तो मैं चाहूँगा कि ये 2 फंड्स ले लें, एक इक्विटी हाइब्रिड फंड ले लें और एक बैलेंस एडवांटेज फंड। इक्विटी हाइब्रिड में अगर वो चाहें तो कोटक इक्विटी हाइब्रिड फंड ले सकते हैं जिसमें वो 3 लाख इन्वेस्ट करें, और निपॉन इंडिया बैलेंस एडवांटेज फंड उसमें वो 2 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, टाइम होराइजन में फ्लेक्सिबिलिटी है, और वही फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे फंड मैनेजर के पास भी है कि वो अपनी एलोकेशन को मार्केट के हिसाब से बदल सके। तो आई थिंक मुझे लगता है ये कॉम्बिनेशन इनके लिए बिल्कुल सही रहेगा। अगर हम इनकी बात करें SIP की, वहाँ पे इन्होंने कहा इनका टाइम होराइजन करीब 10 साल का है, 6,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, इनका टारगेट करीब उन्होंने कहा 30 लाख है। तो मेरे हिसाब से अगर 1,000 से और बढ़ा सके तो अच्छा रहेगा, वहां तक वो डेफिनेटली पहुंच जाएंगे। इंपॉर्टेंट वही रहेगा जैसे मैंने पहले भी कहा था, एक तो ये कि इररिस्पेक्टिव मार्केट कंडीशन इनको अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करना होगा अपने डिफाइंड टाइम होराइजन पे। दूसरा, थोड़ा पोर्टफोलियो में मैं चाहूंगा चेंजेस करें, क्योंकि जैसे अगर हम देखें तो इनके पास 2 मिड कैप फंड हैं, टाटा म्यूचुअल फंड का एक स्कीम है, उन्होंने वो स्कीम का नाम मेंशन नहीं किया है, और ऐसे ही एक ब्लू चिप फंड है। तो मैं चाहूंगा कि एक फ्लेक्सी कैप फंड ले लें अच्छा सा, जैसे PGIM फ्लेक्सी कैप फंड लें, और एक डेफिनेटली अगर 2 नहीं तो एक डेफिनेटली एक लार्ज एंड मिड, चाहे कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी हो या फिर वो ICICI लार्ज एंड मिड हो, वो ले लें, और एग्जिस्टिंग फंड में से एक ब्लू चिप फंड रख सकते हैं। आई थिंक एज ए कॉम्बिनेशन वो बिल्कुल सही रहेगा। 3 फंड रखें, 2-2 हज़ार की इन्वेस्टमेंट करें, आई थिंक वो इनके पोर्टफोलियो के हिसाब से बिल्कुल सूटेबल होगा। देवेंद्र जी, कोई सवाल पूछना चाहते हैं आप हेमंत सर को? नो मैम, थैंक यू फॉर द रिकमेंडेशन। थैंक यू सो मच, अपना सवाल आपने हमें भेजा। बाकी दर्शकों को भी हम जोड़े, उससे पहले हम चलिए रुक कर लेते हैं आज के निवेश के गुरु मंत्र की ओर। हर्ष, बताएं, हफ्ते की शुरुआत तो आज गिरावट से हुई है, अब ऐसे में ऐसा कौन सा गुरु मंत्र है जो निवेशकों को ध्यान में रखना चाहिए?
वेल कविता, मैं इन दिनों ही मैं कोई नए और यंग इन्वेस्टर से मिला था, तो वो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने 2-3 महीने पहले अपनी एसआईपी शुरू की थी ऑनलाइन मोबाइल ऐप्स के जरिए, और ये सब डू इट योरसेल्फ वाले इन्वेस्टर्स हैं। तो काफी लोग उस ग्रुप में से काफी लोगों ने बोला हमने हमारी एसआईपी अभी रिसेंटली बंद कर दी क्योंकि मार्केट गिर रहा है। तो मेरा गुरु मंत्र यही रहेगा कि जब आप एसआईपी शुरू करते हैं, आप यकीन मानिए कि आप इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि मार्केट कौन सी साइड जाएगा। मार्केट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। अभी अगर नीचे जा रहा है और आपने एसआईपी जस्ट शुरू की और मार्केट नीचे अगर गिर रहा है, तो आपको और ज्यादा यूनिट एक्यूमुलेट करने का मौका मिल रहा है, और आगे जाते हुए जब मार्केट बढ़ना चालू होगा तो इन सभी यूनिट्स पे आपको फायदा होगा। तो मेरा कहना यह है कि मार्केट ऊपर नीचे करते रहेगा, आप एसआईपी के जरिए इन्वेस्टमेंट करते रहें। ये नहीं कि मार्केट गिर रहा है तो बंद कर दें, जब मार्केट वापस स्टेबलाइज होकर बढ़ने लगे तब आप शुरू करें, तो एसआईपी का पर्पस पूरा खत्म हो जाता था। प्लीज अपनी एसआईपी कोई भी मार्केट कंडीशन में बंद ना करें। जो टाइम होराइजन तय किया है आपने, उस हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट करते रहें। हेमंत सर, आपका गुरु मंत्र? कविता, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पोर्टफोलियो का, जिसका लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर को काफी फायदा होता है, उसके बारे में बोलना चाहूंगा कि कोई भी इन्वेस्टर जो है वो एक टैक्स अवेयर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बदले, यानी आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसके जो गेन्स हैं उसके ऊपर क्या टैक्स लगने वाला है उसके ऊपर ध्यान रखिए। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जैसे आप ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में लगाते हैं पैसा, तो वहाँ पे जो भी इनकम है उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ता है। जब आप मार्केट लिंक प्रोडक्ट में आते हैं जैसे म्यूचुअल फंड, तो वहाँ पे आपको अगर डेट में है तो आपको इंडेक्सेशन का फायदा होता है, अगर इक्विटी में तो आपको सिर्फ 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे करना है। इससे फर्क ये होगा क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट ग्रॉस रिटर्न नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपके हाथ में कितना रिटर्न आया, और उसके लिए पोस्ट टैक्स रिटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में अगर आप टैक्सेशन के ऊपर ध्यान दें तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि आपके जो पोर्टफोलियो के जो आप एक्यूमुलेशन कर पाएंगे वो कहीं ज्यादा होगा। चलिए, तो ये निवेशक गुरु मंत्र जो आपको अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट जर्नी में याद रखना है और इस पर अमल भी करना है। लेकिन चलिए, राजीव शुक्ला हमारे दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। राजीव जी नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं सर? हेलो। हाँ जी राजीव जी नमस्कार। नमस्कार जी, मैंने अपना पोर्टफोलियो आपके साथ शेयर किया हुआ है और मुझे अपने पोर्टफोलियो में जानना है कि मेरा पोर्टफोलियो कैसा है। जो एचडीएफसी टॉप 100 हमारा चल रहा है और एक एचडीएफसी का ये चल रहा है हमारा पेंशन सुपर प्लस है, एचडीएफसी का गोल्ड भी है आपके पास फंड, एक्सिस ब्लू चिप भी है, एक्सिस फोकस 25 टॉप 100 है एक, जी हाँ, और एक एचडीएफसी का पेंशन सर बड़े सारे फंड इकट्ठा कर लिए, कब से कर रहे हैं निवेश? मैम ये तो मैं कर रहा हूँ करीब 12-13 सालों से मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ इसमें। अच्छा। हाँ जी। अब जैसे मान लीजिए आज की जो मार्केट है, बार बार मार्केट गिर रही है और कभी गोल्ड अप डाउन होता है। गोल्ड में तो कोई फायदा नहीं, जितना हमने इन्वेस्ट किया आज तक उतने का उतना ही बना हुआ है। केवल उसमें अगर हम मार्जिन देखें तो 20 से 25 हजार का हमारा उसमें मार्जिन चल रहा है गोल्ड के साथ में। और जो यंग और इसके अलावा अदर देन जो फोल्ड है एचडीएफसी के अलावा, वो तो थोड़ा फिर भी ठीक चल रहे हैं, लेकिन मार्केट के उतार चढ़ाव पे नहीं समझ में आ रहा है कि मार्केट में निवेशक को इस समय क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और इसके साथ में हमें अपना पोर्टफोलियो कैसा निवेश करना चाहिए। मैडम एक क्वेश्चन ये हमारा जी माय सेकंड क्वेश्चन इज दैट कि जो हम मान लीजिए हम जो रिडीम करते हैं, रिडीम करने पे क्या रिडीम हम कर रहे हैं, मान लीजिए कोई फंड है और हमने उसमें 10 साल से हमने निवेश कर रखा हुआ है और 10 साल के बाद हम अगर रिडीम करते हैं तो उस पे हमारी टैक्स की देनदारी क्या होगी गवर्नमेंट के साथ में? चलिए बहुत बढ़िया, हर्ष बताएं। वेल शुक्ला जी, एक तो चीज है कि आपने अगर एचडीएफसी टॉप 100 में आपने अगर 15 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं और कंटिन्यूस उसमें लगातार एसआईपी के रूप में इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, तो आप इस देश के करीबन 2% इन्वेस्टर्स में से हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं और कंटिन्यू कर रहे हैं। हम सब बातें लॉन्ग टर्म की करते हैं, लेकिन कितने इन्वेस्टर्स 5 साल से ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, वो एक आंकड़ा अपने आप में बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। तो आप ऐसे वो इन्वेस्टर्स हैं जो लॉन्ग टर्म की सोचते हैं और उसमें बाकायदा कायम रहते हैं। सो इस बात के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। जो आपका पोर्टफोलियो है, सारी स्कीम्स आपने जो ले रखी हैं सारी अच्छी हैं। तो स्कीम्स अपने आप में अगर मैं देखूं तो कोई भी ना शिकायत का मौका नहीं दिया है आपने, लेकिन बहुत सारी स्कीम्स हैं। आप 22,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसमें अगर आपने 9 स्कीम्स ले रखी है और एक पेंशन प्लान है आपका इंश्योरेंस की तरफ से, सो 9 स्कीम्स 22,000 के लिए बहुत ज्यादा डुप्लीकेशन है। सो मैं अब आपके लिए एक एक्सरसाइज कर रहा हूँ कि आपका पोर्टफोलियो थोड़ा कंसाइज करके दे रहा हूँ, ताकि आपको आगे जाते हुए भी, क्योंकि आप एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर है, मुझे ये शक नहीं है कि आप उसे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन 9-10 स्कीम्स को कंटिन्यू करना आगे जाते हुए बहुत ज्यादा कंबरसम बन जाएगा। सो
थोड़ी चेंजेस करने की बात बता रहा हूँ। जो भी मैं स्कीम्स बंद करने की आपको बता रहा हूँ वो स्कीम्स बहुत अच्छी हैं, हम सिर्फ कंसोलिडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसे बंद करके दूसरी स्कीम में डाल रहे हैं। तो ये मत सोचिएगा कि कोई स्कीम में जिसमें बता रहा हूँ कि बंद करें तो स्कीम अच्छी नहीं है, वैसी बात नहीं है। तो पहला आप एक्सिस ब्लू चिप फंड और कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड, फिर से दोहरा रहा हूँ, बहुत अच्छी स्कीम्स अपनी कैटेगरी, वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग फंड्स हैं इन दोनों में से। लेकिन आप इन दोनों की एसआईपी बंद कर दें और जो भी अमाउंट इसमें डाल रहे थे आप, वो उसका आप एक पैसिव इंडेक्स फंड ले लें। तो आपके पास लार्ज कैप के रूप में HDFC टॉप 100 है जो आप 15 साल से कंटिन्यूसली इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं उसे क्यों नहीं बंद कर रहा हूँ और मैं दूसरी एक्सिस ब्लू चिप और कैनरा बंद कर रहा हूँ, इसी के लिए क्योंकि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स उसमें काफी अच्छा अक्यूमुलेट हो गया होगा। और आप अगर 15 साल पुरानी स्कीम को बंद समय खत्म हो गया है लगभग। ओके, क्विकली बता दूं। सो आप NBSL निफ्टी 50 इक्वल वेट निफ्टी फंड एक्सिस ब्लू चिप और कैनरा की जगह पे ले लें। एक्सिस फोकस एक फंड की जगह पे आप SBI फोकस में स्विच कर लें, वो फंड आपके पास पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है, तो एक ही रखें। ICICI इक्विटी एंड डेट फंड बंद करें और HDFC गोल्ड फंड में बढ़ा लें। तो इस तरह आपके पास 6 इक्विटी स्कीम्स हो जाएंगी और एक आपके पास पेंशन प्लान रहेगा, तो पोर्टफोलियो कंसोलिडेट हो जाएगा। चलिए राजीव जी, बाकी जो सलाह है आप हमारे YouTube पर जाकर शो में देख सकते हैं क्योंकि पूरा शो वहाँ पर अपलोड करते हैं। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष आपका और हेमंत जी आपका, समय निकाला, दर्शकों को गाइड किया, इस तरह के तनाव के माहौल में उनको बताया कैसे अपने निवेश रणनीति को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। और आज के इस एपिसोड में मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन जाते जाते एक नंबर आपकी स्क्रीन पर छोड़ जा रहे हैं। ये एक WhatsApp नंबर है जहाँ पर हमें इंतज़ार होता है आपके सवालों का। अगर आप भी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करवाना चाहते हैं, निवेश रणनीति हमसे चाहते हैं, तो 9619873567 पर अपना सवाल हमें भेज दीजिए। हम आपकी सवाल को शो में शामिल करेंगे और आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करवाएंगे। नमस्कार।